हम लोग जितने के अधिकारी होंगे, है ना, उतना निश्चित ही वो हमको देगा जिसको हम समर्पित करते हैं। परमात्मा को हम समर्पित करते हैं अगर अपने काम। अब किसी के मन में बात आ सकती है, ये परमात्मा परमात्मा अपन बोलते रहते हैं, परमात्मा को हमने देखा नहीं है, परमात्मा क्या करता है ना। जैसे मिठाई है भैया, तो मिठाई अपन को दिखती है लेकिन उसका मीठापन दिखता है क्या, है ना। बहुत नॉर्मल सी बात है। फूल दिखता है लेकिन फूल की खुशबू दिखती है क्या, है ना। पानी दिखता है लेकिन पानी की ठंडक दिखती है क्या। इसी तरीके से परमात्मा इस संसार में हर जगह, हर कण कण में है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब गॉड है, ईश्वर है। उसको कोई किसी भी सब धर्म के लोग अलग बोल सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है ना। कोई हवा बोलता है, कोई वायु बोलता है, कोई एयर बोलता है, ठीक, कोई पवन सुत बोलता है उसी को, ठीक है, लेकिन है वो एक ही चीज़। तो उसमें सबसे मूल बात ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसको परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, और हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हर आवश्यकता ज़रूरी नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण हो। हमको लग रहा है कि यार आज जो है पनीर की सब्जी खाना है, परमात्मा कह रहे हैं आज तुमको भटा का भरता खाना पड़ेगा, ठीक। क्यों? हो सकता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको चोर बना सकती हैं, जो आपकी ज़रूरतें बड़ी होंगी, ठीक है। अभी एक बड़ी मज़ेदार बात हुई, आज ही की बात बताएं। हमने इसमें इंडक्शन में हाथ की रोटी बनाई, ठीक है। अभी आपको हम बना के खिलाएंगे, ठीक है। तो बना रहे थे, फिर कुछ माताएं भाजी खोंटने वाली, बहुत सारी माताएं थीं, तो आई तो पानी आनी पी हैंडपम्प में, और इसके बाद में बोली बाबा जी प्रसाद बना रहे हैं। मैंने कहा आओ आप लोग भी प्रसाद पाओ। तो बोली आप तो अपने लिए बना रहे होगे। मैंने कहा नहीं, यहाँ अपने लिए कुछ नहीं होता है ना, यहाँ जो भी होता है सबके लिए होता है। तो बढ़िया छोटी विलायत वाले दादाजी साहू जी घी लाए थे थोड़ा सा, तो मैंने कहा बढ़िया रोटी बना के उसमें थोड़ा थोड़ा घी लगाते जा रहे थे हम। आई वो तो बढ़िया अच्छी मोटी मोटी रोटी बनाए थे, इंडक्शन में आराम से सिकती रही। बहुत अच्छी बात निकली उसमें, आपको बताएं हम, बहुत ध्यान समझने वाली बात है। तो वो जो एक बाबा जी आए थे, वो जो वहाँ पे महानदी मैया के पास मंदिर है ना, रोड में, पुल के ऊपर है ना, बैठी भगवान जी जय बैठिए, है ना। तो वो उस मंदिर में बैठते हैं वो। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा एक रोटी को दो कर दूं, थोड़ा मोटी थी, बैठी भगवान जी। तो मैंने कहा एक रोटी के दो कर दूं, तो कैंची लेके मैंने कहा कैंची से बढ़िया कट जाता थोड़ा, है ना। और तो उसको दो किया, तो वो कहने लगे बाबा जी कैंची से मत काटना, कैंची से मत काटना। अरे मैंने कहा कैंची से काटेंगे तो सफाई से कट जाएगा बढ़िया, ठीक है, थोड़ा उसका पार्ट बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो दो आधा आधा करके उनको दे देंगे। बोले कैंची से आप काटोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा कि चाहे कैंची से काटो चाहे चक्कू से काटो, काटना तो काटना है। तो बोले नहीं काटा नहीं जाता है, महात्मा लोग काटते नहीं हैं। अरे मैंने कहा बोलने का भाव है वो, उसको अमनीय कहते हैं, साधु लोग अमनीय कहते हैं कि अमनीय कर देना। मैंने कहा अब उसको आप बोलो कुछ भी हो तो वही रहा है। फिर मैंने, है ना, और मैंने कहा कि लोग जो हैं आदमी को काट काट के उसका खून पी रहे हैं, और यहाँ कह रहे हो आप कि आप रोटी को काटोगे कैंची से तो ना खाएंगे। तो ये स्थिति है कि आदमी को तो काट काट के उसका खून चूसा जा रहा है ना। लेकिन यदि सब्जी काटने की बात आ रही है और कोई और चीज़ काटने की बात आए तो बोले कैंची ना चलाना। लोग बंदूक चला रहे हैं, छुरा चला रहे हैं, तोप चला रहे हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कैंची से काट रहे हैं तो कष्ट है। तो कैंची से बाल लाल बनाते हैं नहीं, तो हमने उनको बताया ये कैंची जो है अपने भोजन प्रसाद जहाँ बनता है इसलिए उसको साधु लोग घृणा करते हैं। अरे भगवान जी ये बताइए, होटल वाले काटते हैं, आप देखे होगे होटल वाले कहीं मिर्ची काटते हैं, हाँ। कहीं सब्जी भाजी काटते हैं, है ना। अब ये इनकी साइकिल की दुकान है तो अब ये टायर का ट्यूब काटते हैं, क्यों भैया। तो जिसके यहाँ जो है भाई, हम तो उससे जो है
कहीं धनिया पत्ती काटते, कहीं मिर्ची काट देते, जो भी है, और उसको प्रसाद बनने के बाद वहीं साफ करके रख देते हैं। तो चिंतन ये है कि आप आदमी को काट काट के पी रहे हो खून उसका, तो वो शुद्ध है। वो सब्जी कट रही है, उससे कोई और दूसरी चीज़ काटी जा रही है, तो बोले ना काटना। दिन भर लोगों को लूट लूट के आदमी जो है और प्रसन्न है। अब वो जिस चीज़ से काटने वाली चीज़ से काटा जा रहा, खत्म काम, ठीक है ना। वही आश्रम की चीज़ है, तो आश्रम की हर चीज़ पवित्र है कि नहीं है? हाँ। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे थे वो ये है कि अभी उनके मन में कहीं ना कहीं एक अंतर तो है कि ये काटना जोड़ना सब प्रकृति का खेल है। रात किसने बनाई? भगवान ने बनाई ना, दिन भगवान ने बनाया। इसी तरीके से चोर पुलिस का खेल भी भगवान ने ही रचा है। राम थे तो रावण थे, कृष्ण थे तो कंस थे, ठीक है, पुलिस है तो चोर है ना। सब दिन है तो अंधेला है, सब कुछ नेचर ने तैयार किया। क्योंकि क्या प्रकृति तैयार ही से करती, क्योंकि सृष्टि को उसको जो है अपने सिस्टम से चलाना है। बस में ब्रेक भी है, नहीं तो सिर्फ एक्सीलेटर होता ना। साइकिल में आपने पैडल मार के स्पीड बढ़ाई तो ब्रेक भी लगाया है। तो ये हर चीज़ में है, स्पीड है तो ब्रेक भी है ना। अगर आप तेज़ चलने का है तो ब्रेक भी लगाने का है, ताला है तो चाबी है, बीमार है तो दवाई है, दीपक है तो अंधेला है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये करता कौन है? तो कहते हैं ये सब परमात्मा का खेल है। और फिर उसके बाद जो अपना मूल विषय वो ये था कि हम जितने लायक होंगे, है ना, हम जितने लायक होंगे उतना वो हमको दे ही देगा, उसका फायदा हमको मिलेगा, है ना। हमको वो जो है अपन जितने लायक है, जैसे पेमेंट अपन को मिलती है, अपन जितनी मजदूरी करते हैं, जी जी, ठीक है, अपन जितने लायक हैं अपन को दे दिया। अपन 200 लायक है तो 200 मिल रहा है, कोई आदमी 500 लायक है तो उसको 500 मिल रहा है, ठीक है, कोई आदमी 1,00,000 लायक है तो 1,00,000 उसको मिल रहा है, ठीक है। और कई बार धोखे में भी मिल जाता है, कई बार किसी का पैसा नहीं गिर जाता है धोखे से, या कई बार अपन किसी से ज़्यादा कीमत ले लिए, भले अपन बाद में सोच रहे हैं यार अपन ने ले लिया ज़्यादा, यार लेना नहीं था। होता है ना कई बार ऐसा। आप दुकान करते तो आप जानते हो कि अगर अपन ने सोचा कि यार 30 बोल दें तो मोल भाव कराएगा, अभी है तो 10 कम कर देंगे, उसने 30 दिया आपको, अपन ने रख लिया, अपन को लगा अपन ने 10 तो ले लिए ज़्यादा, इसने कम नहीं कराया, होता है ना। और कई बार अपन ने जो है फिक्स बताया तो फिक्स भी नहीं दे रहा, तो वहाँ पे नुकसान हो जाता। तो यही खेल है। तो इसलिए हमको उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा करना है कि हमको वो जब देगा, जैसे देगा, जहाँ देगा, बहुत अच्छा देगा। हम लोग हो सकता कम मांगे, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, वो पापा जी से कहता है पापा जी मुझे ये खिलौना लेना, तो पापा जी कहते हैं बेटा ये वाला नहीं, हम और अच्छा लेके देंगे तुमको, है ना, ये छोटा है टूट जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ, बच्चे लोग थे घर में, तो बोले पिताजी वो बंदूक लेना है हमको दिवाली में। तो हमने कहा असली बंदूक दिला देंगे, तो हमको नकली बंदूक क्या करोगे? क्यों सरपंच साहब? जी जी, असली। हमने कहा असली खरीद देते हैं, तुम फालतू परेशान हो रहे हो, नकली चीज़ों को रख के क्या मतलब है? तो बोले बंदूक भी असली दिलाओगे? मैंने कहा और क्या, हम तो सब असली दिलाना चाहते हैं, ज्ञान भी असली मिले। अब ज्ञान असली क्या मिले? क्योंकि आज जो है नकली ज्ञान बांटा जा रहा है। असली ज्ञान क्या होता मालूम है? जिसका मैं उपयोग करूं उसका ही आपको उपयोग करने की सलाह दूं, ठीक। अब हम आपसे कहें कि महंगे महंगे सोफ़ा नहीं यूज़ करना चाहिए, और हम आश्रम में बढ़िया अच्छा मस्त गद्देदार सोफ़ा रखे हैं। हम आपसे बोलें सोना चांदी उपयोग नहीं करना चाहिए, और हम पूरे 5 उंगलिया में 10 उंगलिया में सोने की अंगूठी पहने हैं, है ना। तो ज्ञान जो बांटना है, जिसको लोग क्या कहते थे कि बहुत ज्ञान पेलता है, नहीं कह देते हैं लोग भाग, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो जो ज्ञान को ओवर तरीके से जो फेंका जाता है ना, तो ज्ञान का हम लोगों ने कितना पालन किया, जो हमने समझा किसको माना जाएगा मालूम है? समझ के जिसको हमने किया। जो हम कर रहे हैं मतलब वो हमको समझ में आया है, जो हम नहीं कर रहे हैं मतलब हमारे समझ में नहीं आया, हमने सिर्फ सुना है, सही है ना।
भाई जैसे आप स्कूल जाते हो या लोग खेत जाते हैं, अब खेत जाके उनको ज़मीन के बारे में पता नहीं है, धान के टाइम पे गेहूँ बो दें, गेहूँ के टाइम पे धान बो दें, तो ना गेहूँ होएगा ना धान। और बोलेंगे कि यार ज़मीन खराब थी, बीज खराब था। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब थी, तुमको ज्ञान नहीं था, तुमने गेहूँ के टाइम पे धान बो दिया, धान के टाइम पे गेहूँ बो दिया। तो इसीलिए कब क्या करना है ये भी जो है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब आप अपने माता पिता गुरु या किसी सीनियर पर्सन को आप पकड़ते हैं, अनुभवी व्यक्ति को, तो फिर आप उससे पूछते हैं, ठीक है। जैसे सरपंच साहब बैठे हैं अभी, तो सरपंच साहब कोई काम करेंगे तो अपने ऊपर सीनियर से पूछेंगे, है ना, कि भैया ये काम मुझे करना है, तो मैंने पहले कभी किया नहीं है, इसको कैसे करूं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपने देखा होगा कि कुत्ते के बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, है ना, जो अपने घरों में देखे जाते हैं कुत्ते बिल्ली के बच्चे, ये कितने छोटे रहते हैं और ये मस्ती करते रहते हैं। देखो कौन सिखाता है इनको? नेचर, प्रकृति, ऑटोमेटिक, ये ऑटो अपडेट सिस्टम है, अपने आप हो रहा है, ठीक है, इसको कोई कर नहीं रहा, ठीक है। हमारे अंदर, बिल्ली के बच्चे के अंदर, कुत्ते के बच्चे के अंदर वो परमात्मा बैठा है, वही उसको डांस कराता, वही उचकाता है, वही बिचकाता, वही खेलता, वही खिलाता है। एक अकेला बच्चा भी रहता है तो वो मस्ती करता रहता है, कहीं कपड़ा खींचेगा, कहीं रस्सी खींचेगा, अकेला रहेगा तब भी। दो हैं तब तो ठीक है ना। अकेला बच्चा भी है किसी भी जानवर का, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इंसान के साथ थोड़ा दिक्कत है, उसको माँ चाहिए, पिता चाहिए, और कब तक चाहिए? कम से कम 18 साल तक। अपने यहाँ तो गवर्नमेंट बताती है कम से कम 18 साल तक चाहिए, और 18 साल के बाद वो इतना ज्ञानी हो जाता है कि फिर वो माता पिता को, गांव वालों को, सबको ज्ञान बांटता है फिर वो, ठीक है। कहता कुछ नहीं, सब फालतू है, ठीक। कल तक जिसको कुछ पता नहीं था, आज वो सबको बता रहा है कि सब फालतू है। तो इसलिए भैया जो आध्यात्मिक मार्ग होता है ना, आध्यात्मिक मार्ग में सब कुछ उस परम पिता को समर्पित कर दिया जाता है। प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, जो कुछ है आप हैं, आपके द्वारा ही होगा, आप ही इसको कर सकते हैं, मेरी क्षमता नहीं है। इसमें आपने मुझे बीच में रखा है, मुझे निमित्त बनाया है, आपने मुझे श्रेय दिया है। आपकी दुकान में कोई आया तो आपके पिताजी काम कर रहे थे, उनने आपको दे दिया कि लो बेटा, थोड़ी भैया शंकर थोड़ा लो बनाओ इसको, मैं थोड़ी आ रहा हूँ, थोड़ा खाना खा लूँ या जो भी है ना, तो या पूजा करके आता हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, थोड़ा आप जब तक काम कर लेना। तो अब वो जो आया था आपके पास काम करवाने, वो देखा यार, उसने कहा ये तो बड़ा बहुत अच्छा बनाता है। तो अब जब भी आएगा तो दुकान आपके पिताजी की है, लेकिन आएगा किसके कारण? आपके कारण, क्योंकि उसका अटैचमेंट किससे हो गया? आपसे। ऐसे ही जो है एक्चुअल में जो वर्किंग कौन कर रहा है? परमात्मा, पिताजी। अपने दुकान किसने खोली? पिताजी ने। आपको उन्हें सिखा दिया और आपने अच्छे से सीख लिया, तो उसके ऊपर आप प्रभावशाली हो गए, है ना। और प्रभावशाली हो गए जब आप, तो आपका नाम चलने लगा। भाई हम क्या हैं? जैसे हम अपनी बात करें, हमसे कुछ नहीं आता है, हम बिल्कुल शून्य हैं और शून्य से भी नीचे हैं, लेकिन उसने अपने मार्ग पर ले जा करके, एक सकारात्मक मार्ग पर उसने ले जा करके क्या किया? अरे बोले त्यागी जी बहुत अच्छे हैं यार। स्वभाव किसका होता है? परमात्मा का दिया हुआ। नहीं तो सब अच्छे से हंस के बोलें, फिर एक क्रोधी क्यों है, एक लोभी क्यों है, एक भयंकर गुस्सैल है, एक भयंकर जबरदस्त प्रेमी है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। आपको यदि सरलता मिली है तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक। कई बार आप गाली देना चाहते हो लेकिन आपसे गाली नहीं दे पड़ेगी। हमसे कोई बोले कि 1 लाख रुपया ले लियो और गाली दिया करो तो उठो, तो हम नहीं दे पाएंगे, हमको 1 लाख रुपया छोड़ना पड़ेगा। या वो कोई भी कुछ भी कह दे कि बाबा जी आप जो है जितना कहोगे हम उतना देंगे, थोड़ा गाली दे दिया करो 4 ठो, नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है। और अगर कोई कह दे कि बाबा जी
आप सेवा करोगे तो कुछ ना मिलेगा बदले में, तो भी हम करेंगे। किसी का कांटा निकालना है, कोई गिर गया उसको उठाना है, किसी को भोजन कराना है, परोसना है, बर्तन मांजना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा कोई अच्छी बात बताना है, तो उल्टा हमारा लग जाएगा तो हम उसको देने को तैयार हैं, लेकिन हम जो है लेकर भी गलत काम करने को तैयार नहीं हैं, है ना। तो ये क्या है, ये गॉड गिफ्टेड नेचर है। जैसे आम भी, आम खट्टा हो सकता है लेकिन नीम जैसा नहीं होगा। होगा क्या? निबौली मीठी हो सकती है लेकिन आम जैसी नहीं होगी। नींबू खट्टा खूब होगा लेकिन वो मीठा नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा, खट्टा खूब होगा, है ना। तो ये क्या है, ये नेचर का गिफ्ट है। तुलसी की पूजा होती है, नीम की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, बरगद की भी पूजा होती है, लेकिन इनके सबके गुण अलग अलग हैं, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिसको बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत सारे पुलिस वाले जिनका सम्मान नहीं होता है। तो पुलिस, पहले चोर लोग भी क्या करते थे, मतलब डाकू लोग, कि वो बड़े आदमियों को देख के डाका डालते थे और गरीबों में बांट देते थे। आप कई पिक्चरों में भी देखे होंगे, है ना। तो ये क्या था, अपने जो भारत देश की मिट्टी है, भारत देश की मिट्टी में चोर डाकू भी बड़े समझदार पाए जाते हैं कि वो बड़े आदमी का धन लूट के और गरीबों में बांट देते थे। मतलब अपने भारत के चोर डाकू भी समझदार हैं, है ना। अब विदेशों में क्या है कि भाई किसी को भी, उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन है क्या है। धीरे धीरे अपने भारत में भी इन सब चीज़ों की वो आ रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है जीवन में जुड़ी रहती हैं, तो इनको हमको समझना चाहिए और ये तय कर लें कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो परमात्मा की कृपा से मिल रहा है, और परमात्मा हमसे कराते जाते हैं, देते जाते हैं, कराते जाते, देते जाते हैं। एक्चुअल में मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँ कि प्रभु मुझे अच्छे काम में लगा के रखना, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा हम सब प्रयास करें, है ना। तो बोलो भारत माता की। जब भी ऐसा लगे कि पाप बढ़ रहे हैं तो दिमाग में रखें अपन कि पाप बढ़ क्यों रहे हैं। उस पाप के बढ़ने के पीछे उसके जो हिस्सेदार हैं ना, वो हम ही हैं। हमारी छोटी छोटी सी त्रुटियां जो है ना, वो हमारे पाप को, और हमारे भर नहीं, हमको देख करके ढेर सारे लोग पाप करते हैं। यदि हमने शायद पहले ही बताया है कि यदि आप चोरी कर रहे हैं तो आपको देख